नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर SCSS क्लासेस में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैथ के गणिता प्रकाश बुक के जो क्लास 8 के चैप्टर 1 हैं, अ स्क्वायर एंड द क्यूब। तो इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है ये हम देखते हैं। वर्ग मीन्स स्क्वायर हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है इस चैप्टर में? स्क्वायर पढ़ना है। उसके बाद क्या पढ़ना है? क्यूब पढ़ना है। उसके बाद क्या पढ़ना है? इनके इनके मेथड्स क्या हैं, इनके रूल्स क्या हैं और इनके आसान ट्रिक्स क्या हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं और कुछ आसान ट्रिक्स हम आपको इस चैप्टर में बताएंगे। इस चैप्टर मतलब कि इस इंट्रोडक्शन वाली वीडियो को देखने के बाद हम गणिता प्रकाश के जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा पार्ट 1 है स्क्वायर। क्या है पार्ट 1? स्क्वायर। तो स्क्वायर किसे कहते हैं? सबसे पहले हम समझेंगे स्क्वायर। स्क्वायर हमारा क्या होता है? जब दो नंबर्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी हमारा रिजल्ट निकल के आता है उसे हम स्क्वायर कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं ए मल्टीप्लाई ए, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर के। एग्जाम्पल हम एक लेते हैं। एग्जाम्पल में हमारा हो गया 2 × 2, तो मेरा क्या हो जाएगा? 2 पे पावर 2 लिख सकते हैं और 2 पे पावर 2 की वैल्यू कितनी होती है? 4। तो 2 का हमारा स्क्वायर क्या होगा? 4 होगा। ठीक है, तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। किस फॉर्म में? n स्क्वायर के फॉर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कुछ स्क्वायर्स को हमको याद करना है। ठीक, तो कुछ स्क्वायर्स को याद करने की ट्रिक क्या होती है ये हम देखेंगे। जैसे मेरा 1 का स्क्वायर हो गया 1, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 5 का स्क्वायर हो गया 25 और 6 का स्क्वायर हो गया 36, 7 का स्क्वायर हो गया 49, 8 का स्क्वायर हो गया 64, 9 का स्क्वायर हो गया 81। तो हमारे जो भी हमने स्क्वायर किया है 1 से लेकर के 9 तक, लास्ट में हमारे क्या डिजिट्स आ रहे हैं? 1, 4, 9, 6, 5। सेम हम बैक चलेंगे तो 4 का इधर देखेंगे 6 में 6, 9, 4, 1। अगर किसी भी स्क्वायर के लास्ट डिजिट्स हमारे क्या मिलते हैं? 1, 4, 9, 6, 5 और 0। अगर ये डिजिट्स मिलते हैं हमारे लास्ट डिजिट्स, तो ये हमारे कौन से नंबर होते हैं? स्क्वायर नंबर्स होते हैं। ठीक है, और कम से कम 10 तक स्क्वायर तो आपको याद ही होने चाहिए। ठीक, अब हम स्टार्ट करते हैं क्यूब। क्यूब किसे कहते हैं? जिसे हिंदी में बोलते हैं घन। क्या बोलते हैं? घन। ठीक, तो क्यूब क्या होता है? जब हम किसी भी नंबर को 3 बार आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या मिलता है? क्यूब मिलता है। क्या मिलेगा? क्यूब। जैसे ए मल्टीप्लाई ए करेंगे तो मेरा क्या मिलेगा? ए पे पावर 3। एग्जाम्पल हम एक लेते हैं 2 × 2 बराबर क्या हो जाएगा? 2 पे पावर 3। और अगर हम इसको मल्टीप्लाई 2 पे पावर 3 की वैल्यू कितनी होगी? 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, कितना हो जाएगा? 8। 2 पे पावर 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। ठीक, तो हम इसको किस फॉर्म में लिखते हैं? इसको हम n क्यूब के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। n का मतलब क्या हो गया? नंबर्स हो गए हमारे। क्या हो गया? n का मतलब हमारे नंबर्स हो गए। ठीक है, ठीक, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और अगर हमको क्यूब और स्क्वायर को याद करना है, कम से कम आप 30 तक स्क्वायर याद करिए और 20 तक क्यूब आपको लर्न होने चाहिए। इससे आपको क्वेश्चंस करने में काफ़ी हेल्प मिलेगा। ये याद हमें कैसे होंगे? डेली हम कम से कम 5 दिनों तक एक पेज पर स्क्वायर और क्यूब लिखेंगे तो हमें आसानी से याद हो जाएगा। ठीक, अब एक बार हम देखते हैं क्यूब और घन में, क्यूब और स्क्वायर में क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन क्यूब एंड स्क्वायर। ठीक,
क्यूब और स्क्वायर में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे। तो स्क्वायर का मतलब होता है, क्या होता है स्क्वायर का मतलब, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, क्या होगा, 2 टाइम्स सेम नंबर का मल्टीप्लाई। ठीक, 2 टाइम्स सेम नंबर का मल्टीप्लाई हमारा क्या कहलाता है, स्क्वायर। और क्यूब का मतलब क्या होता है, क्यूब का मतलब होता है 3 टाइम्स किसी नंबर का मल्टीप्लाई। ठीक है, सेम नंबर का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, जैसे 3 इंटू 3 बराबर 3 पे पावर 3। यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखते हैं स्क्वायर का, 2 इंटू 2 बराबर 2 पे पावर 2 बराबर 4। ठीक है, तो ये हमारे क्यूब और स्क्वायर होते हैं। तो क्यूब और स्क्वायर्स में जो भी डिफरेंसेस हैं हमने अच्छी तरीके से देखा। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं, इससे जैसे कुछ क्वेश्चंस बन के आते हैं, पूछ लेगा कि 12 का स्क्वायर बताओ। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, मानते हैं फाइंड स्क्वायर ऑफ 12, क्या, फाइंड स्क्वायर ऑफ 12। ठीक, तो 12 का स्क्वायर हमको बताना है, तो कैसे बताएंगे बताओ। स्क्वायर में क्या करते हैं, सेम नंबर का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 12 इंटू 12 कितना हो जाएगा, 144। ठीक है, अगर हम बोलें कि 7 का फाइंड क्यूब ऑफ 7, क्या, फाइंड क्यूब ऑफ 7, 7 का क्यूब हमें बताना हुआ तो हम क्या करेंगे, 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, तो 7 7 जा 49, 49 7 जा कितना हो जाएगा हमारा 343। तो ये मेरा क्यूब होंगे, ये मेरा स्क्वायर होगा। ठीक है, अब इसमें पूछता है कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है, लेस और इक्वल नंबर भी पूछता है। ठीक है, अब जैसे हम पूछ लेते हैं कि बताओ, इसमें हम ग्रेटर और इक्वल अब पूछने की कोशिश करेंगे। तो कैसे पूछते हैं, देखिए, जैसे हम पूछें कि 15 का स्क्वायर या और 10 पे पावर 3 विच इज़ ग्रेटर। ठीक है, विच इज़ ग्रेटर, इन दोनों में क्या बड़ा है यही हमको बताना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले 15 का स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं। तो 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 225, और 10 का क्यूब कितना हो जाएगा बताइए, तो 10 इंटू 10 इंटू 10। ठीक, तो कितना हो जाएगा 10 इंटू 10 इंटू 10, तो 10 और 30 लिख देंगे। ठीक है, तो बताओ स्क्वायर बड़ा है या 10 पे पावर क्यूब बड़ा है, तो जो बड़ा होगा मेरा मतलब कि 10 पे पावर 3 इज़ ग्रेटर देन 15 का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा आंसर निकल के आएगा। ठीक, अब हम ट्रिक्स कैसे याद करेंगे, 1 से 30 तक, कम से कम 1 से 13 तक जो है हमको स्क्वायर रोज लिख करके याद करना है। ठीक है, कुछ सवाल अपने आप से करने हैं, और छोटी संख्या से शुरू करो और धीरे धीरे बड़ी संख्या पर जाना है, तो हमको अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। तो बच्चों, आज हमने क्या सीखा, हमने सीखा क्यूब और स्क्वायर, क्या सीखा, क्यूब एंड स्क्वायर, हमने क्यूब और स्क्वायर सीखा। दूसरी चीज़ हमने क्या सीखी, कैसे इन्हें फाइंड करें, क्या करें, इन्हें फाइंड कैसे करना है। तीसरा हम कैसे क्या सीखें कि दोनों में क्या डिफरेंस होती हैं। तीसरा हमने क्या सीखा, डिफरेंस हमने सीखा। ठीक है, तीसरा हमने क्या सीखा, डिफरेंस। ठीक, डिफरेंस सीखा किसमें, क्यूब और स्क्वायर में, किसमें, क्यूब एंड स्क्वायर में। ठीक, क्यूब और स्क्वायर में हमने डिफरेंस सीखा, और हमने कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, क्या किए, प्रैक्टिस किए कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस किए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगले वीडियो में हम इस चैप्टर से जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस दिए हुए हैं गणिता प्रकाश की बुक में, या जिस भी बुक में दिए हुए हैं, वो आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। धन्यवाद। तो अगली वीडियो हमारी जस्ट हम अपलोड कर देंगे यूट्यूब पर, और आप देख सकते हैं सारे सॉल्यूशंस जो उसमें दिए हुए हैं, बेस्ट तरीके के दिए हुए हैं, आसान तरीके हैं, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ठीक है, फिर धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू।